चलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना। पिछले क्लास में हम लोग पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी योजना पर हम लोग चर्चा किए। पहली योजना में किसको प्राथमिकता दिया गया था? कृषि को प्राथमिकता दिया गया। दूसरी योजना में उद्योग को प्राथमिकता दिया गया। नहीं तो पहली में जब हमने कृषि को प्राथमिकता दिया तो हमारा उद्योग पीछे रह गया। दूसरी में हमने उद्योग को प्राथमिकता दिया तो हमारा कृषि पीछे रह गया। तब जाके तीसरी पंचवर्षीय योजना जो बनी इसमें कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दिया गया। लेकिन इस समय हमारे देश में कुछ ऐसी संकट आ गई थी जिस संकट का परिणाम यह हुआ कि यह तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारा बुरी तरह से प्रभावित हो गया। ठीक है, वह क्या स्थिति थी उसी की चर्चा आज हम लोग करेंगे इस क्लास में। तो लिखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना। समय दे दीजिएगा 1 मार्च 1 अप्रैल 1961 से 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966। तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय दे देंगे 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966। लिखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना या तीसरी योजना का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। अतः इस योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दिया गया। परंतु खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में, खाद्यान्न मतलब भोजन, खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लक्ष्य बनाया गया। इस योजना की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं उनके मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किया गया। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किया गया। साथ ही डी.आर. गडगिल को सलाहकार नियुक्त किया गया। गडगिल को सलाहकार नियुक्त किया गया। तीसरी योजना को अब तक की सबसे असफल योजना मानी जाती है। अब तक की सबसे असफल योजना मानी जाती है। इसके असफलता के निम्न कारण थे।
पहला, उन्नीस सौ 62 में भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध। इस युद्ध के समय चीन के द्वारा पंचशील समझौते का उल्लंघन किया गया। समझौते का उल्लंघन किया गया। यह समझौता भारत और चीन के बीच उन्नीस सौ 54 में हुआ था। पंचशील समझौते का प्रणेता पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। नोट कर लीजिए। पंचशील शब्द, पंचशील 5 जोड़ शील, शील मतलब होता है बात, इसमें 5 बातों की चर्चा की गई। पंचशील शब्द बौद्ध धर्म से लिया गया है। पंचशील शब्द बौद्ध धर्म से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत चीन युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे, एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वहीं इस समय देश के रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन, रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन थे। वीके कृष्ण मेनन थे। नेक्स्ट पॉइंट, इस युद्ध में भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इस समय देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कूटनीति की असफलता की काफी आलोचना हुई। नेक्स्ट पॉइंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया अर्थात भारत एक खोज नामक पुस्तक की रचना की।
पुस्तक की रचना की। ये देश के प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके विरुद्ध पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिनके विरुद्ध पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, परंतु वह पारित न हो सका। अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट पॉइंट, 27 मई 1964 को देश के पहले प्रधानमंत्री 27 मई 1964 को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अकस्मात मृत्यु हो गई। हार्ट अटैक हो गया था, अकस्मात मृत्यु हो गई, जिनका समाधि स्थल दिल्ली में स्थित है, जिसे किस नाम से, जिसे शांतिवन के नाम से जानते हैं। नोट करके लिखिएगा। राजघाट गांधी जी की समाधि स्थल है। तीसरी योजना की असफलता का कारण 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध था। इस युद्ध के समय देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ने प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। जबकि तत्कालीन राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन के द्वारा देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री की नियुक्ति हुई।
नेक्स्ट। भारत पाकिस्तान युद्ध की समाप्ति के लिए उन्नीस सौ 66 में, जनवरी 1966 के पीछे 10 जनवरी को, जनवरी 1966 में 10 जनवरी ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद इसी समझौते के उपरांत 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की भी मृत्यु हुई। 1966 को शास्त्री जी की मृत्यु ताशकंद में ही हो गई। मतलब जिंदा तो गए, लेकिन मृत शरीर उनका वापस आया। शास्त्री जी जिनका समाधि स्थल दिल्ली में स्थित है, वो विजय घाट के नाम से जाना जाता है, दिल्ली में स्थित है, जिसे विजय घाट के नाम से जाना जाता है। साथ ही शास्त्री जी के मृत्यु के बाद उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस प्रकार वे देश के पहले व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, शास्त्री जी की मृत्यु के बाद देश के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी की नियुक्ति की गई। इस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी। बनने वाली प्रथम महिला थी। साथ ही वह राज्यसभा सदस्य की हैसियत से प्रधानमंत्री बनी थी। राज्यसभा सदस्य की हैसियत से प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट है तीसरी योजना की असफलता। तीसरी योजना की असफलता का एक अन्य कारण, योजना की असफलता
का एक अन्य कारण 1965-66 में 1965-66 में पड़ने वाली भीषण अकाल थी। जिस अकाल के कारण लाखों लोगों की जान गई थी। इस प्रकार इन तमाम घटनाओं ने हमारी तीसरी योजना की कमर तोड़ दी। नेक्स्ट, तीसरी योजना की असफलता के बावजूद भी कुछ उपलब्धियां भी थी। इसी योजना अवधि में सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड स्थित बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। तो दूसरी योजना में भी सोवियत संघ के सहयोग से कोई स्टील प्लांट लगाया गया था। कहाँ? भिलाई इस्पात संयंत्र। कहाँ है भिलाई? गुजरात में। डिवीजन कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, 1964 में सरकार ने यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई स्थापित किया तथा इसी समय उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI ऑफ इंडिया IDBI स्थापित किया गया। साथ ही 1965 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI, 1965 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय खाद्य निगम स्थापित किए गए। खाद्य निगम स्थापित किए गए तथा इसी समय किसानों को उनके फसलों की उचित कीमत देने के उद्देश्य से कृषि कीमत आयोग APC, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, कृषि कीमत आयोग
स्थापित किया गया। ठीक है, ये मोटा मोटी हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना की बातें थी, इस तरह से डेवलपमेंट हुआ। अब तीसरी योजना के बाद, क्योंकि तीसरी योजना असफल हो गई, सरकार में श्रीमती इंदिरा गांधी आई, उन्होंने निर्णय लिया कि अभी हम चौथी योजना नहीं बनाएंगे, फिलहाल हम वार्षिक योजना बना के पहले देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे, फिर उसके बाद आगे की काम की जाएगी। ठीक है, तो हेडिंग देंगे 3 वार्षिक योजनाएं। 3 वार्षिक योजनाएं 1966 से 69। हेडिंग देके छोड़ दीजिए। नहीं, हेडिंग देके छोड़ देना है। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छी आदत से